लाइट्स साउंड कैमरा रोलिंग एक्शन। नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है द टिकटॉक शो 2.0। अब यहाँ पे 2.0 क्या है वो तो आपको स्क्रीन पर नजर ही आ गया होगा, लेकिन इनके साथ साथ और भी बहुत सारी दो नंबरियां हैं इस शो में। नहीं कहूंगी, इम्प्रूवमेंट है। हाँ, वो जिंदगी में आते ही इम्प्रूवमेंट होती है। ओह यस, ऑफ कोर्स। हाँ, इम्प्रूवमेंट, शो इम्प्रूव कर दिया मैंने। इम्प्रूवमेंट है, इरिटेशन है, बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, अब अच्छा चले, अब बहुत अच्छा चलेगा। वो ये अब नाजरीन होने वाला है चले तो चांद तक वरना शाम तक, लेकिन नहीं। थैंक यू सो मच सर। हाँ, इज अ वेरी गुड एडिशन। मौई के साथ बातें कर करके मैं बहुत बोर हो गया था, अब आप आ गई हैं, सो चांद लगाने के लिए 4 चांद और लगेंगे माशाल्लाह। फर्स्ट शो आई एम क्वाइट हैप्पी। द रीजन व्हाई, मैं बहुत खुश। अच्छा, इतने सारे इमोजीज भी आपने लगा लिए। हाँ जी, मैंने बोला इसी से शुरुआत करते हैं। वेरी गुड, और आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हम जिन 2 नंबरियों का जिक्र कर रहे थे जो 2.0 है, वो आपका बिल्कुल भी इसके अंदर तस्करा नहीं है, क्योंकि आप तो अब शो का पार्ट हैं। जो शो में मजीद ऐड ऑन हुआ है आपके आने के बाद, जरा व्यूअर्स को वो बताएं। यस, हम बात करेंगे थोड़ा एजुकेशनल पर्पस पे बात करेंगे। भाई हंसी मजाक बहुत हो गया, रोस्टिंग बहुत हो गई, अब थोड़ा पढ़ाई पे बात करेंगे और थोड़ा नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि नॉलेज बहुत जरूरी है। बहुत बहुत जरूरी है जी। नॉलेज बहुत देखिए, हमने इतने सारे स्टिकर भी लिख के लगाए हुए हैं, वहां लिखा है इफ यू नेवर ट्राई यू विल नेवर नो। बट यस, सो हम मोर एजुकेशनल पर्पस पे बात करेंगे। हम आप लोगों की टैलेंट को और सामने लेकर आएंगे और बताएंगे कि आप में कितना ज्यादा टैलेंट है। मजे की बात यह है, हड़ाउड़ी बहुत हो गई, नाचना गाना बहुत हो गया, डिस्को दीवाने बहुत हो गए हैं, लेकिन अब आपने ये बताना है कि आप पढ़ाई में भी किसी से पीछे नहीं है, क्योंकि जो ताने आपको दिए जाते हैं, ओए टिकटॉकर, अबे टिकटॉकर, अबे इन्फ्लुएंसर, अबे करते क्या हो तुम, घर वालों को नचाते हो, ये करते हो, वो करते हो। टिकटॉक का लेबल लगा के भी आप अच्छे हो सकते हैं। एग्जैक्टली, मतलब जो अच्छे काम करते हैं लोग वो भी अब नजर आने चाहिए। और अब से हमने फैसला ये किया है कि इट्स टिकटॉक शो 2.0 में वो अच्छाई दिखाई जाएगी, और बहुत सी ऐसी चीजें भी की जाएंगी जो कि ना सिर्फ आप करेंगे बल्कि हम भी करेंगे, यानी कि DIYs, डू योरसेल्फ, वो हम आपको करके। मुझे बहुत शौक है DIYs का, बट सारे आप करेंगे, डोंट वरी। नहीं, मैं कहना चाह रही थी होते मुझसे नहीं है, शौक है, होते नहीं है। मतलब ये मुझे भी चांद पे जाना है, लेकिन जा नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन खैर हमारी न्यू कैटेगरीज जो है वो ऐड ऑन हो चुकी हैं, और अब हमारी पहली कैटेगरी जो कि आज की होगी, मैं चाहूंगा कि सर आप अनाउंस करें। वही है DIYs, जो मुझे बहुत पसंद है। यस, हैक्स एंड क्रैक्स, नाइस। जो है अब करते हैं, क्योंकि मुझसे तो नहीं होंगे हैक्स, आप हेल्प करेंगे तो हो जाएंगे। मैं हैक तो कर लेता हूँ, हॉटमेल का अकाउंट हैक कर लेता था। अच्छा। उसके अंदर 3 ही सवाल होते थे, पेट्स नेम, टीचर का नाम और मैं सोच हैक कर लेती हूँ। वेरी गुड, चले आप अपनी हैकिंग स्किल्स दिखाएं, मैं अपनी दिखाता हूँ, और हम नाजरीन से ये चाहेंगे कि आप एथिकल हैकर बन जाए। लेकिन बड़ी मजे की चीज ये होती है कि जब आप बर्थडे के ऊपर अपने बच्चों को गिफ्ट देते हैं ना, तो उनके लिए बड़ी एक अच्छी यूनिक सी चीज होती है, लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि वो गिफ्ट आप अपने हाथों से बना रहे हैं या आपने कुछ उसके अंदर ज्यादा मेहनत कर दी है, तो वो उनके लिए प्राइसलेस हो जाता है और स्पेशल हो जाता है, बेसिकली यानी वही खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ओह माय गॉड, ये बेवकूफ बनाने का भी तरीका है। खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे वाली फीलिंग आ जाती है उनके अंदर। बिल्कुल ऐसी, जैसे बर्थडे पे गुब्बारे खुद फुला के दोगे तो खुश हो जाएगा बंदा। बच्चा बेचारा फोड़ने से पहले भी सोचता है अब्बू ने फुलाए थे, बहुत मारेंगे। खैर वो अब वो वाला माहौल नहीं रहा। हमारे टाइम के ऊपर हमारी जनरेशन पिटती थी, आपकी जनरेशन जो है वो कहती है ओ बेटा मैं आपसे बात नहीं करूंगा, हैव योर सेल फोन। यस ऑफ कोर्स, यही होता है। तो देखते हैं पहला DIY बच्चों के लिए। बेहतरीन। अब यहाँ पर एक मसला आ गया है, जो कि हमने अभी इस वीडियो को देखते हुए रियलाइज किया। मैंने सर से पूछा क्या आपकी बेटी है, उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा मेरी भी नहीं है, हमें अपनी बहुओं के लिए ये बनाना पड़ेगा। फ्यूचर बहुओं के लिए। और जाहिर सी बात है, अभी बच्चे मतलब हैं ही कितने बड़े, लेकिन तलाश अभी से शुरू कर देनी चाहिए। वो कहते हैं कि चाइनीज प्रोवर्ब है ना कि भाई हर जर्नी के लिए, हर 3000 माइल जर्नी जो है वो फर्स्ट स्टेप से शुरू होती है। बिल्कुल ऐसे, लेकिन मैं हैरान थी कि यार इसमें सिक्के डाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारा तो चिल्लड़ का ही काम है। नहीं, आपको चेक मिलेगा, टेंशन क्यों ले रही है आप? अच्छा, तो ये आप करके दिखाने वाली हैं? यस, मैं
हाँ अच्छा, तो मतलब वो इतने ज्यादा कलरफुल चीजें हैं तो मैं करूं, मुझे लगा मैं कर लेता, लेकिन मुझसे हो पता नहीं क्यों। लेट्स सी, आप करेंगी ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना? आप कर दे। चले जी, अब देखें कैसे बनाते हैं ये। एक पेपर पहले हम इसकी, ये वेरी गुड, बेहतरीन बेहतरीन। हाथों का भरपूर इस्तेमाल। एक मरतबा फिर कर दिया गया है, 2 मरतबा फोल्ड हो चुका है ये। 2 बार फोल्ड होने के बाद अब इसके ऊपर टेप चिपकाया जाएगा। क्या ये टेप डबल टेप है? जी बिल्कुल, ये डबल टेप। ये डबल टेप है, इसे दोनों तरफ से चिपका सकते हैं। और यानी इसमें आपको लेफ्ट और राइट का भी नहीं पता होता, आपको ये भी नहीं पता सीधा कहाँ से है, उल्टा कहाँ से पता है। पता है। नहीं तो ये डबल टेप कैसे हुआ फिर जब पता है तो? यही ट्रिक है, हमें भी तो पता होता है। ओके जी, जो इसे चिपका रहा होता है उसे पता होता है। वेरी गुड, बेहतरीन तरीके से। अब इसे एक मरतबा फिर फोल्ड कर दिया जाएगा। ये इस तरीके से आप नोट वाला हार भी बना सकते हैं। अब हम इसे यहाँ से चिपका देंगे। हाँ, आप एक मुझे नोट वाला हार भी बना देंगे मेरे बेटे को बर्थडे के ऊपर चाहिए? बिल्कुल बना दूंगी। थैंक यू यार, ये तो शाउट आउट का जमाना है, आप हार बनवा रहे हैं। नहीं शाउट आउट नहीं, मैं ओल्ड स्कूल। ओके, ये यहाँ लगा दिया। ओके जी, बेहतरीन, वाह 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 वाह, वेरी गुड। और अब मैं मैजिक आपको 1 2 3 वाह वाह वाह। तो अब मैं सब पे डबल टेप लगाऊंगी। और फिर ये हमारे, आप तब तक क्रेडिट कार्ड्स निकालें अपने। अच्छा ठीक है, मेरी कार्ड गाड़ी में है, पैसे हैं मेरे पास, कैश। ओके, कैश डाल सकते हैं हम इसमें? इनको अभी नया चेक मिला है। हाँ, नहीं वो कैश हो गया। अच्छा। हम इसके अंदर कैश डाल सकते हैं, इसमें है जगह है कैश की? जी बिल्कुल है, इसमें कैश डाल दें। और क्या, इसमें पेन भी रख सकते हैं हम? और रखेंगे नहीं, मतलब वॉलेट है, कुछ भी रख दो। अच्छा, ऐसा नहीं होता, लॉकेट शॉकेट होता है यादगार। फिर ये एयरपोर्ट के ऊपर वॉलेट क्यों चेक करते हैं इतना? नहीं इसमें क्या है? आप गलत एयरपोर्ट जाते हैं। गलत एक ही तो है हमारे पास, दूसरा एयरपोर्ट का है दूसरी सिटी में। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग जरूर है जो कि जहाज बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन अभी तक कोई एयरपोर्ट नहीं बना। हमें कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने कहा यार मैं एयरपोर्ट हूँ। ऐसे बहुत मिले जो कहते हैं मैं जहाज हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। चलें, वेरी गुड, लाइए पैसे लाइए। बेहतरीन, ये पैसे इसके अंदर आ गए। ये देखें, करीब से दिखाएं मेरा टैलेंट। अच्छा, ये चाइनीज पंखा भी लग रहा है, वाह, है ना? यस, लेकिन हवा नहीं दे रहा। ये पैसे डाल दिए मैंने, इनका अभी चेक कैश हुआ है। जी। और ये मैंने अरे वाह, ये अच्छा, अब ये ढूंढना भी एक कला है कि कौन से वाले में गए। मैं जरा जब तक ढूंढता हूँ, इसमें तो नहीं है, ऐसे निकालना पड़ा। निकला है। वेरी गुड, नाइस। अब जब नेक्स्ट बैंकॉक आप ट्रैवल करेंगे तो आप इसमें रखिएगा पैसे। ओके, ये वैसे उसकी टैक्सियों के कलर भी ऐसे ही होते हैं बैंकॉक के कुछ। हाँ जी, आपको बड़ा पता है। पर्पल, बेहतरीन। देखा, मुझे पता था कि मैं कर सकती हूँ। आपको यकीन नहीं आ रहा था। आपको यकीन नहीं था, मैंने कहा आप कर सकती हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा था, मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगी। अभी आप यार खुला झूठ, यार देखिए, ये खवातीन के आते ही शो में झूठ फैलना शुरू हो गया। नहीं, ऐसा इससे पहले मैं कितना सच्चा होता था, जो देखता था वही बोलने का आदी था। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी था। अब सब बदल चुका है। अब जो है दूसरी वीडियो की जाने पड़ते हैं, और दूसरा DIY डेफिनेटली आपने पहला कर लिया है, तो अब जो भी आ रहा है वो मुझे करना पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन, आपको बताएं कि कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं होती। बिल्कुल। यानी जिस भी चीज़ को आप खरीदते हैं, अगर वो एक शापर में आ रही है, तो वो शापर भी जो है वो वैल्यू रखती है, और उसकी भी एक कीमत है, उस कीमत के जरिए उसे खरीदा जाता है। यानी कोई चीज़ यूजलेस नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई नहीं, आप तो आपके ऑप्शन में से दाल में जहर मिला के देने का भी है। आप गला क्यों घोट रही हैं आप? हाँ नहीं, वो इजी रहता है ना, पहना होता है। बीवियों के पास ये ऑप्शन ज्यादा अच्छा रहता है, दाल में जहर मिला दो, पता भी नहीं चलेगा, बेचारा तारीफ करते करते मरेगा। क्यों खामखा शॉपर से जो है वो। बहरहाल, मछलियों का गला घुट रहा है, इसलिए हमें एंटी शॉपर मुहिम चलानी पड़ेगी। मछलियां, कछुए, ये जो है आबी हयात जितने भी हैं, इनके लिए बड़ी नुकसानदेह ये सारी चीजें। पर हमारे पास क्या क्या यूजलेस चीजें हैं, पहले हम वो देखेंगे, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि वो हम आपके लिए कर पाए। लगाइए। अब मेरे
ख्याल में ये तो सर मुझे करके दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने छालिया, इमली, मावा, छालिया नहीं, टॉफी की बात करी थी। अब क्या यार आपकी ज़हनियत जो है ना यार इनको रिवाइंड करके सुनाओ यार, मतलब क्या खुद भूल जाती। मुझे लग रहा है इनको वो लिंक सकुमा ऑफ दी आपको सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं टॉफी की बात कर रही थी भाई। ठीक है भाई, टॉफी मावा सही है। नेक्स्ट कैटेगरी की जाने बढ़ते हैं। देखिए इन्हीं के लिए है ये, बल्कि मैं कहूंगा कि इनकी वजह से ये कैटेगरी हमने बनाई है, जो कि है टिकटॉक एजुकेशन की। इसके अंदर हम बताएंगे आपको कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन दोनों काम जरूरी है, खेलना कूदना भी जरूरी है और पढ़ने लिखने के बाद। आपकी क्या राय है भाई? मेरी राय बिल्कुल सेम ही है। इस कैटेगरी के थ्रू हम आपको बताएंगे कि आप क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। इस छोटे मोटे से एक्टिविटी के जरिए आप फ्लैग्स याद कर सकते हैं। फ्लैग्स याद कर सकते हैं। और उससे पहले मैं चाहूंगा कि हम जरा अपनी का नॉलेज जो है वो इम्प्रूव कर लें। हमारी का नॉलेज आप अपनी देखिए है मेरी, ठीक है आप अपनी। अच्छा अभी देख लेते हैं। लगाइए भाई जरा पहली वीडियो लगाइए, हम जरा अपनी का नॉलेज टेस्ट करें इसमें। If you don't get 8 out of 10, you need to go back to school. Okay. What is the capital city of Australia? सिडनी। सिडनी ये मुझे मेलबर्न लगा। दोनों ही गलत है। Which famous scientist discovered the law of gravity? मुझे लग रहा है आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन, यस मुझे लग रहा है आइजैक न्यूटन। What does www stand for in a website address? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब हो सकता है। ये फिर कॉपी किया इन्होंने, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए जल्दी बोलो। Which country is known as the land of the rising sun? Land of the rising sun? No, Japan. साउथ कोरिया। भाई ड्रामे हिट है इनके तो यही साउथ कोरिया ले रहे हैं। जापान। अबे यार। In which year did the Titanic sink? 1900, 1912. 1908. 1912. 1908. अरे कैट विंसलेट के नाम पे। 1912. Which is the largest bird in the world? Orchid. ऑर्किड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? ऑर्किड कहते हैं। ऑस्ट्रिच कहते हैं। Ostrich. See? In which year did the United States declare independence? It's 1820. Are you sure? I think. I need 1776. Which historical event marked the end of World War I? Which historical event? Treaty of whatever. D-Day. What is D-Day? Treaty of Versailles. Which planet is known as the morning star or evening star? Venus. Venus. I think Venus. No, Mercury. Venus. मैंने change Get ready for your last question. Okay. Follow me to improve your knowledge and comment on your score. जी कर लेंगे। In Greek mythology, who is the king of the gods? Zeus. अपोलो लग रहा है वैसे, बस Zeus. Zeus. मुझे लग रहा है ये टाई था। पता नहीं, मैं पूछ सकता हूँ भाई ये क्या था बताएं। टाई। देखा? टाई बिल्कुल टाई हो गया। कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं है। औकात एक जितनी है। मतलब हम दोनों को स्कूल जाने की जरूरत है, इससे ये अंदाजा हुआ है। 8.5 तो हुआ होगा हमारा। तो जब टाई हो गया तो 8.5 कैसे हो सकता है? कुछ मैंने गलत किया है, कुछ आपने। 8.5 हो तो आप रह सकते हैं, वरना आप स्कूल जाएं अपने। हाँ तो ठीक है, चलो 10 में से जो है वो हमने 3 गलत किए होंगे, हम 2 अज्यूम कर लेते हैं। Okay. लेकिन ठीक है, चलें कोई मसला नहीं, हम स्कूल नहीं जा रहे। हाँ नहीं जाएंगे हम। स्कूल इज नॉट कूल एनीमोर बिकॉज़ वी आर टीचिंग यू। तो आप स्कूल कैसे जा सकते हैं? ऐसा ही है। और अब जो है वो, और बच्चों के लिए जो है, जैसे फ्लैग्स वगैरह की आप बात कर रही थी, ये बड़ी अच्छी चीज है। बच्चों को अगर आप YouTube पे ही बच्चे चिपके रहते हैं, YouTube किड्स उनके लिए इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि वो अवेलेबल है मार्केट में। और उसके ऊपर उन्हें दिखाइए ऐसी एजुकेशनल मूवीज, ऐसी एजुकेशनल वीडियोस जिससे इंप्रूवमेंट आए। जैसे कि अभी हमने एजुकेशनल गेम्स भी होते हैं। हाँ, एजुकेशनल गेम्स भी होते हैं। LCM निकलवा लो अगर बच्चे को आता है तो। बहरहाल फ्लैग्स जो है वो देख लेते हैं और उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि हम पार्टिसिपेट कर पाए। Okay. If you get 5 out of 5, you're a flag master. Indonesia. What you said? Indonesia. Of course, Indonesia. हाँ। इजिप्ट। हाँ लग तो रहा है जो सामने बना है, इजिप्ट। हिंट कायरो है ना? हाँ। म्यांमार होगा। म्यांमार whatever. Hint is Madrid. Spain. थाईलैंड नहीं हो सकता। मैड्रिड है ना? कंपाला। ये युगांडा। युगांडा।
युगांडा। तो 5 आउट ऑफ 5 हो गए जी हमारे। तो आप अपनी देख लो। हाँ, हमारे तो हो गए। आप अपने आप को संभालो। हाँ हमारे हो गए। हमने अच्छा मजे की बात है हमने हिंट पकड़ा है। हाँ। पहले बता दें आपको, उस पर हिंट लिखा हुआ था ना, उससे आइडिया हो रहा था। 2-3 फ्लैग हमें भी नहीं पता कहाँ के थे। मुझे तो पहला वाला नहीं पता था, वो तो जापान और वो हो ही नहीं सकता, तो मुझे पता यही होगा। बस ये इंडोनेशिया ही होगा। वो उसी से आइडिया लगाया मैंने भी, लेकिन बाद में फिर पता चला कि ऊपर हिंट भी है। फिर नेक्स्ट जो कायरो आया था वो हिंट से आया था। तो आप हिंट्स देते हुए बच्चों को ये बताएं, गाड़ियों के नाम उन्हें याद करवाएं, फ्लैग्स याद कराएं, कंट्रीज याद कराएं, बहुत सारी चीजें याद कराएं। आई थिंक इस एज में बच्चों की आईक्यू बहुत ज्यादा हाई होती है, तो वो जो चीज सीखते हैं वो उन्हें याद रहती है। हाँ बिल्कुल, तारे जमीन पे तो ऐसा ही बताया, ऐसे ही था। हाँ, बिल्कुल। ईशान अवस्थी ना बनने दे अपने बच्चों को, एंड वाला, बीच वाला, एंड और शुरू वाला बनने दे, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। अगली कैटेगरी जाने पड़ेंगे जी, जो कि हमारे पास टेक्नोलॉजी को लेकर है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं, क्योंकि टेक जनरेशन भी कहलाती है और जेन जी काफी टेकी है, बहुत ज्यादा टेकी है। आप लोग भी अपने पास बड़े मोबाइल जो है वो टैक्स के अंदर सबसे ज्यादा आता है। फिर आपकी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई। मैं अभी ट्रैवल कर रही थी और ना एक टूथब्रश, ट्रैवल कर रही? मैं बैंकॉक में थी। अच्छा, ओह वेरी गुड। सो मैं तो लड़कियां भी जाती है, ये जान के मुझे बड़ी हैरत हुई। खैर, तो मॉल में थी मैं और वहाँ ना ऐसा कुछ टूथब्रश था गोल्ड शेप का और सिलिकॉन सा था और ऐसे बटन था कि समझ नहीं आता कैसे इस्तेमाल करें। वो ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि वो सॉफ्ट सिलिकॉन टूथब्रश है, बट आई डोंट नो हाउ टू यूज इट। सो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई है। नहीं, बैंकॉक में तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है और ऐसी वैसी चीजें तो यूज करनी भी नहीं चाहिए। पता नहीं क्या क्या बना देते हैं वो। भाई आपको जाना हो, मैं बताऊंगी क्या करना। मैंने स्काई डाइविंग की है, मैंने बहुत सारी चीजें की हैं। तो वेरी गुड, वेरी गुड। आप अपनी सोच को बदलें प्लीज। नहीं, मैंने पासपोर्ट बदल दिया, इतनी बार बैंकॉक जा चुका हूँ। अच्छी बात है। हाँ भाई, मैं यही बता रहा हूँ, जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, टेक्नोलॉजी से फर्क पड़ता है। टेक्नोलॉजी से फर्क पड़ता है। देखो कितने टैकी हो चुके हैं कि लोग वहां जा रहे हैं और पता नहीं टेक्नोलॉजी का क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं पे भी जाएं आप, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। आजकल सबसे बड़ा अजाब बना हुआ है ये वाली घड़ी है। अगर आप इस्तेमाल करती हो स्मार्ट वॉच, मैंने देखा था, मेरे हाथ पे अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने नहीं लिया। नहीं, वो आपकी किस्मत में, अगर आप चाहते हैं ना कि आप अपने आप को बीपी या उसका पेशेंट बनाना चाहें किसी भी बीमारी का, तो आप स्मार्ट वॉच पहन सकते हैं। नहीं, मैं लेने वाली थी, मैंने नहीं ली क्योंकि मेरे हाथ पे बहुत बड़ी लग रही थी। बहुत अच्छा हुआ आपने नहीं ली, क्योंकि उस मनूस घड़ी की वजह से आपकी हार्ट बीट तेज से तेज तरीन हो जाती है। जब आप देखते हो बिला 82 तो दोबारा चेक करती है 104, वो उसी में बढ़ जाएगी 130, दिल पकड़ के। कोई बात नहीं, उतार के दे दे अगर आपके पास है तो। नहीं, मेरे पास है, लेकिन मैं इसको सिर्फ और सिर्फ टाइम देखने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मैंने कनेक्ट ही नहीं किया हुआ। अच्छा। क्योंकि ऐसी घड़ी का क्या फायदा जिसके अंदर आप देखो फोन किसका और फिर जेब से निकाल के बात करो। नहीं, अब यहाँ से भी हो सकती है। हो सकती है, लेकिन करता कौन है? बहुत आपने रेयर केसेस देखे होंगे जो कि महफिल में बैठे हुए, गैदरिंग में बैठे हुए, तो और जानबूझ के करेंगे ना। हाँ बोलो। वो सिर्फ ये दिखाने के लिए। बाकी कुछ लोगों को मैंने ऐसे बात कर दी, देखा हेलो, हाँ आ रही है आवाज, आ रही है जी जी जी, थोड़ी स्लो है, ये भी है। तो जी अब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हम बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। लाइट्स कैमरा रोलिंग एक्शन, वेलकम बैक। एक मतलब आपको शामदीद कहते हैं आपके मतलब प्रोग्राम द टिकटॉक शो 2.0 में। मैं हूं वहीम खान और मेरे साथ मौजूद है सरहा। सरहा, अच्छा कि इस नाम का मतलब क्या होता है? चले मैं मतलब बताऊंगी, फिर आप सोच में पड़ जाएंगे। इसका मतलब है महल या ऊंची इमारत। महल या ऊंची इमारत, यानी हम ताजमहल को जो है वो सरा कह सकते हैं? नहीं, ऊंची इमारत को, जैसे बुर्ज खलीफा का। बुर्ज खलीफा को मैं कहती हूँ सरा। अच्छा, बुर्ज खलीफा के सामने ये सरा है जी, बुर्ज खलीफा नहीं है। नहीं है। इसका नाम बुर्ज खलीफा क्यों है? मर्जी उन्होंने रख दिया होगा। सरा रखना चाहिए था। हाँ, रखना तो यही चाहिए था। वेरी गुड, मतलब आप ये कह रही हैं आप बुर्ज खलीफा है। देखिए मतलब ये ऊंची है बिल्डिंग, मीन सरहा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बेहतरीन जी। बस ये आज से ये बुर्ज खलीफा और वो सरा। यस। खैर, हमारे पास टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत सारी चीजें, जिसके अंदर हम आपको दिखाते हैं कि पहली वीडियो क्या है और आपके दिमाग में क्या चीज आती है इस वीडियो को देख के, वो भी मैं बताऊंगा। जैसे अभी आपने बैंकॉक वाली बात बताई हमें। हाँ जी, जिसको आप गलत ले रहे थे, पर चलिए पहले वीडियो देखते हैं। गलत क्या है भाई?
आपका फेवरेट तो वो सेल्फी मिरर हो गया वाला था ना। हाँ, एंड फ्लोटिंग वाला भी था एक्चुअली। फ्लोटिंग वाला, लेकिन फ्लोटिंग वाला बहुत बड़ा हो गया था, इसको आप कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर आप कहीं यहाँ जा रहे हो हमारे बैंकॉक पहाड़ी इलाकों में, सीव्यू, आप सीव्यू जा रहे हो तो आप रखें, पानी में गिरेगा, फ्लोट करेगा। खैर, तो मेरा फेवरेट जो है वो लाइटिंग वाला था। मुझे लाइटिंग वाला बड़ा प्यारा लगा, उसमें काफी गैजी फील आ रही थी, काफी। लेकिन मसला है कि मेरे पास आईफोन नहीं है ना। तो आईफोन तो मेरे पास भी नहीं है, तो क्या हो गया, ख्वाहिशें नहीं हो सकती? हाँ, हो सकती हैं। मैंने वैसे भी स्टीव जॉब्स के मरने के बाद से आईफोन नहीं खरीदा। मेरा दिल टूट गया। अच्छा। मैंने नहीं, स्टीव भैया आप चले गए, फोन भी चला गया। जब 20 आएगा ना तो मैं लूंगी। 2023 चल रहा है। हाँ, जब आईफोन 20 आएगा ना अच्छा, तब। आईफोन 20 आएगा तब आप लेंगे? नहीं, वो जल्दी आने वाला है इंशाल्लाह, 4 साल बाद। हर साल बाद एक ना एक आ ही रहा है, तो 4 साल बाद आपको वो भी मिल जाएगा। डोंट वरी, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बड़ी जबरदस्त एक टेकी सी चीजें आ रही हैं, और मैं चाहूंगा कि रोजमर्रा लाइफ के अंदर भी जो है वो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास वो चीजें हैं या नहीं है, या वो हम हासिल करना चाहते हैं। आप भी देखिए, आपको भी पता चलेगा। नाइस, वेरी गुड। भैया जी सीढ़ी तो लगेगा। हाँ, तीनों चीजें एक्चुअली इस्तेमाल हो सकती हैं। हाँ, प्रोजेक्टर वैसे मुझे लगा कि यार बंदा हो तो सकता है, बड़ा इजी भी रहेगा। ऐसे आप बैठे हुए हैं मजे से प्रोजेक्टर देख रहे हैं, ऊपर छत पे लगा दिया, लेकिन बड़ा ऑकवर्ड है, पॉपकॉर्न नहीं खा सकते। हाँ, दुखी हो रहे हो, यूं ऊपर लगा दिया, दुखी दुखी। मैं यही देख रहा हूँ, शाहरुख मूवी गम में देखेंगे, अजीब सा नहीं लगेगा? तो खैर, इट्स गुड, ये अच्छा है। सुस्त लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है, मैं तो ये कहूंगा। आराम से लेटे लेटे देखते देखते सो गए। हाँ, बाकी सीढ़ी वाला मुझे अच्छा लगा, भैया जी सीढ़ी तो लगेगा। चेयर एंड सीढ़ी, ओह यस, चेयर एंड बच्चों के लिए भी अच्छा है और शॉर्ट हाइटेड लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी। जिया बच्चन को हम गिफ्ट करेंगे जी, उनके काम आएगी। बच्चन साहब को टाई वाई बांधने के लिए अक्सर फिल्मों में वो स्टूल यूज करती हैं, उन्हें कहेंगे सीढ़ी लगाएगी। ठीक है जी, सीढ़ी लगाए, आराम से चिल करें। तो भाई टेक्नोलॉजी का ये हाल है कि आप अपनी हर चीज को सेफ रख सकते हैं एक अंगूठे के साथ। ओह माय गॉड। तो अभी आप देखेंगे कैसे कैसे, और फिर मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगी। पहले देखें। वेरी गुड। इसका नाम इन्होंने लॉक पॉट तो नहीं रख दिया? अगर किसी ने आपको बेहोश करके ऐसे थम लगा दिया तो जस्ट सेइंग। हाँ, ये तो है, मतलब नहीं तो वो मेरी जेब से चाबी भी तो निकाल सकता है बेहोश करके, अगर मुझे बेहोश ही करना है तो फिर फर्क क्या पड़ता है? हाँ, फर्क क्या पड़ता है? मसला ये है कि ये बेहोश लोगों के लिए नहीं, होश वालों के लिए। अच्छा। होश वालों को खबर क्या, आई लॉक क्या चीज है। इसका नाम आई लॉक रख देंगे, शायद ये लोग आई लॉक ही रखेंगे। थम लॉक या आई लॉक, जो भी है, मतलब वो अपने नाम से रखते हैं ना आईफोन वाले अपनी कैटेगरी। ये उन्हीं के हिसाब की कैटेगरी लग रही है। एप्पल लॉक हो सकता है, बिल्कुल एप्पल लॉक। मजे की चीज है यार, ये जबरदस्त। इसको आपको भी नाज़रीन अगर कोई नाम जहन में आ रहा है, आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। कोई अजीब सी चीज या जो भी आपके जहन में आए इसको देख करके, क्योंकि हमें तो यही लग रहा है कि ये जो भी है महंगा होगा। जाहिर है। अच्छा, इसकी चार्जिंग खत्म हो गई तो आपकी गलती है, आपने चार्जर साथ नहीं रखा। जस्ट इन केस आपने लॉक कर दिया है, नहीं, चार्जिंग खत्म, अब अनलॉक नहीं हो रहा। मुझे लगता है सेल्स या बैटरीज डलती होंगी। बैटरीज डलती होंगी मुझे। वो भी इसका भी तो चार्ज होगा ना, बैटरी खत्म। तो ताला आपने लगा दिया है, एक लॉक लगा दिया है दरवाजे में। मुझे लगता है फोन से चार्ज होता होगा पीछे से। ऐसा ही लग रहा है, ये इसका वो वायरलेस चार्जिंग वाला सीन हो सकता है, वरना तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ये सोलर पे भी होना चाहिए। सोलर पे भी मैं कहूँगा भाई स्टीव भाई, आप जो भी है, इलान भाई जो भी बना रहा है इसको सोलर पे भी लाएं आप प्लीज, क्योंकि हमारे यहाँ तो लाइट अक्सर आती जाती रहती है। सोलर की भी परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन आप सोलर करिएगा प्लीज। हमारी जो कैटेगरी आ रही है वो है टिकटॉक ट्रांजिशन की। आपने कभी बनाई है ट्रांजिशन वीडियो? बहुत बनाई है, अब तक बनाती हूँ। जिंदगी ट्रांजिशन कर दी अपनी, और क्या करूँ। माय गॉड, ये वो जहरीली
वाली वीडियोस आप बनाते हो, वो जो जूता रखते हैं और फिर उसमें पाँव आता है और फिर सब चेंज? नहीं वो वाली नहीं की, अच्छा, वो लेकिन वाली उससे जहरीली भी की है मैंने, उससे भी की है? छींक मारने वाली भी की है मैंने। ओके। और वो एक वो मेकअप ब्रश वाला चला था, उसका पता नहीं क्या नाम था, कुछ चैलेंज था? नहीं वो मैंने नहीं किया। वो नहीं किया? छींक वाला मैंने लाजमी किया। छींक वाला किया है। एक मिरर वाला चला था, मिरर साफ करते करते चेंज हो जाता है। नहीं वो नहीं किया मैंने। वो नहीं किया है। खैर चले, बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो क्या मैंने और आपने देखी भी नहीं होंगी, जो लोगों ने कर दी, तो उनमें से कुछ जो है वो आपको दिखाते। ओके। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात की है। लेकिन कि पूल पहले घर में होगा तो उसकी सफाई हम सीखेंगे, लेकिन जिनके घर में है वो कर सकते हैं। वो कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों ने घर में पूल तो बनवा लिया, लेकिन मैंने देखा है वो डुबकी नहीं लगाते उसमें। आप कहीं जिम वगैरह जाके भी तहकीकात कर सकते हैं कि साफ है कि नहीं है। बिल्कुल, हम ये कोशिश की हमने, बहुत जिम में गए हमने बोला हाँ भाई आप 1000 रुपए चार्ज कर रहे, 2000 चार्ज कर रहे, देखे तो साफ है कि नहीं। पूल की सफाई बताया, उन्होंने कहा भाईजान चलो निक शाबाश, रहने दो, आपके पैसे नहीं चाहिए, जाओ। तो अब आसानी से आप पूल साफ कर सकते हैं। और आप चेक भी कर सकते हैं कि सफाई कैसे होती है। उन्होंने वो कलर ग्राफ दिखाया आपको, बिल्कुल दिखाया, मेजर करने के लिए कितने में कितना क्लोरीन जाएगा। तो आप अपने ट्यूब जो है वो अपने साथ लेके जाएं, पानी को टेस्ट करें और आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि इसके अंदर आप कितने पानी में है। यस, बेहतरीन। और निगलेरिया को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया पानी के अंदर छुपा रहता है, तो इससे बचाव ज्यादा जरूरी है और ये एक्स्ट्रा क्लोरीन से मरता है। तो देखते हैं और क्या क्या चीज आ सकती है, नो एट ऑल। और सफाई निस्फ ईमान है, बिल्कुल ऐसा ही है। और सफाई कितना जरूरी है वो हमने अभी भी देख लिया है, और मज़ीद देखेंगे। घर पे भी जो है वो पता चलता रहता है। घर से अम्मी अब्बू अक्सर कहते रहते हैं बेटा सफाई रखो, ये रखो, वो रखो, सारी चीजें रखो। तो खैर हम उनका बटवे भी साफ कर देते हैं इसी चक्कर में कि चले आप नहीं कहा तो सफाई करें। हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब हम अम्मी अब्बू है और हमें इस दुख और दर्द से गुजरना पड़ता है। और हम 24 घंटे सिर्फ सफाई करते हैं। यस, अब हम सफाई नहीं करते, सफाई करते हैं। और सफाई से एक छोटे से गार्डन को कितना खूबसूरत बनाया जा सकता है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बड़ी मेहनत लगी। गार्डन है आपके घर में? नहीं, मेरी अम्मी को बहुत शौक है, लेकिन अच्छा। हर किस्म का फूल पौधा लगाने का शौक है। ओह वेरी गुड। तो उनकी बालकनी में सिर्फ प्लांट्स हैं। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नहीं अच्छी तो मैं उनसे शेयर करूंगी और वो कुछ आइडियाज ले सकती हैं। हाँ, बालकनी किस तरीके से तब्दील किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मेरी वाइफ ने भी जो है वो बालकनी के अंदर एक बॉटनिक गार्डन बनाया हुआ है और इस तरह की चीजें जो है वो मैं भी उन्हें बताना चाह रहा था, ये कर ले। बहरहाल अगर इतने बड़े पैमाने पे करनी है तो फिर मैं कह रहा हूँ वसीम बाग जाके किया जा सकता है, वो खाली है आजकल जी, वहाँ लोग सिर्फ गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। अच्छा, हाँ, आप गई हैं वसीम बाग? आपको जाना चाहिए, स्पेशली गाड़ी सीखने के लिए। नहीं, बकरा ईद के दिनों में। अच्छा, यू लव इट, स्मेल, द अरोमा। लेकिन इसी खुशबू को हम मिस करते हैं जब हम बाहर के मुल्क में होते हैं। एग्जैक्टली, जब आप बाहर मुल्क में जाते हैं तो आपको ये जैसे आप गांव के करीब जाते हैं, कहते हैं वाह क्या स्मेल आ रही है, गोबर की महक जी। वो क्योंकि वो ओपले बनाए हुए होते हैं ना उन्होंने, वो खाद के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो आपको फील गुड कराती है। हम मिस करेंगे इन चीजों को जब हम नहीं होंगे इधर। मैं करना चाहता हूँ लेकिन पता नहीं क्यों वीजा नहीं लग रहा है। मैं तो मिस करना चाहता हूँ लेकिन ये पता नहीं ये होने ही नहीं दे रहे। मौका तो दे भाई, आप अगली को मौका मिला, उन्होंने क्या चुना? बैंकॉक।
जी खैर चले चलते हैं जी टिकटॉक चैम्प्स की जाने और देखते हैं हमारे लिटिल चैम्प्स जो है वो क्या कर रहे हैं। बच्चे क्या क्या नहीं कर सकते, वो क्या क्या नहीं, आपको पता है? फुटबॉल किक करने के कितने ज्यादा तरीके होते हैं? कितने ज्यादा तरीके होते हैं? किक होती है भाई, लात मारो? नहीं, बहुत सारे तरीके होते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है, अभी आप देखें। अच्छा जी, लाओ, हम तो बचपन से लात मारते आ रहे हैं। जी वेरी गुड। देखा भाई, ये मैराडोना वाली किक जो थी ना वो मुझे ज्यादा जिसके 10 on 10 थे ना, 10 on 10 थे जिसके, वो ज्यादा अच्छी थी। वो जो बाइसाइकिल थी, सब टैलेंट चेक करें। एक नॉर्मल ऑर्डिनरी गेम से उन्होंने क्या क्या कर दिया है। ऐसा ही है, नॉर्मल ऑर्डिनरी नहीं है भाई, सबसे महंगा गेम है। अभी आप देखें, अभी वो देखिए हमारे यहाँ तो क्रिकेट ही चलता है। रोनाल्डो ने जो है, हमारे पास असल में क्रिकेट पे ही लगाने को है ना, और कोई जगह नहीं है। रोनाल्डो ने जो है दुबई के अंदर अभी बहुत जबरदस्त किस्म का पैलेस खरीदा है, $1 बिलियन। हमें नहीं पता, हम सिर्फ क्रिकेट जानते हैं। ओके, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन? कोई नहीं है, तो बहुत क्रिकेट जानती है भाई ये तो। बट नहीं, मुझे एक्चुअली मुझे ना नसीम इज नाउ माय न्यू फेवरेट आफ्टर दैट अफगानिस्तान। जब मुझे लगा आप कहेंगे आफ्टर रोटेला। आजकल माशाल्लाह टैलेंट इतना ज्यादा है, बच्चे इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, और ये बच्चा इतना ज्यादा है कि उसने कुछ ही सेकंड्स में क्यूब को सॉल्व कर लिया है। और मैंने तो देखा कुछ एक हाथ से भी कर लेते हैं। हाँ ऐसा है। इनफैक्ट वो जो बॉलीवुड का एक्टर है आमिर खान, उनका तो रिकॉर्ड है भाई। ये बच्चे फ्यू सेकंड्स, बट ये बच्चे का है ना, आप इस बच्चे का टैलेंट। हाँ ये बच्चे का है जी। आजकल बच्चे मुझे लग रहा है बने बनाए इंटेलिजेंट आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। .5 3.13 सेकंड्स, 3.13 सेकंड्स इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि मैक्स पार्क ने बनाया है दिसंबर 2021 में। माशाल्लाह। ओह, टैलेंट हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। क्या बात है यार, मतलब ये भी 6.5 भी बहुत है। बट 3 is also तो 2 महीने में नहीं होगा हमसे तो। नहीं, मैं तो साल में भी नहीं कर पाऊंगा। लगे रहते हैं। अच्छा मजे की बात है कि एक साइड से पूरा हो जाता है। हाँ, नहीं होता, अब दूसरी साइड पे आते हैं उसे चेंज करने के लिए, तो वो वाला साइड खराब हो जाता है। इसकी कोई ट्रिक है? बिल्कुल है, इसका एल्गोरिथम है जो कि जिन लोगों ने समझ लिया उन्होंने समझ लिया। अब वो होता है इसका अक्सर हमने नेट पे भी देखा है, लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, बॉटम राइट बॉटम लेफ्ट, लेकिन वो कभी कर नहीं पाते हम, पता नहीं क्यों, इतने इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी। लेकिन क्या आप इंटेलिजेंट कह रहे हैं अपने आप को? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा नहीं। इंटेलिजेंट कहा है मैंने अपने आप को। इंटेल के प्रोसेसर होते हैं ना, उसकी हमारी डीलरशिप थी, तो इंटेलिजेंट है। हाँ। अब वो फ्लो में इंटेलिजेंट लग रहा होगा आपको। ठीक है, इंटेलिजेंट। माय फॉल्ट, आई टेक माय वर्ड्स बैक। कोई नहीं, आपको वापस किए, कोई टेंशन नहीं है। आप जाए बैंक को घूम कर अभी तो आई हूँ, वापस भी जाऊंगी, परसों आई हूँ। ओहो, और तरसों। अच्छा, न्यू ईयर मनाने के लिए गई आप? ओह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वहां पर न्यू ईयर कैसे मनाते हैं? खैर छोड़े, हमारी तमाम कैटेगरी तमाम हो चुकी है, तो सड़क पे चल के न्यू ईयर मनाते, सब बंद होता है। सब बंद होता है, ऐसे मशहूर किया हुआ है इन्होंने। हाँ, आप इसलिए मत जाइएगा न्यू ईयर पे। नहीं, मैं बिल्कुल भी न्यू ईयर पे मैं क्यों जाऊंगा खामखा। ऐसे भी लोग आजकल फैमिली लेके जाते हैं वहां पर।
फर्स्ट शो हाँ जी, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको मजा आया? हाँ बहुत अच्छा था। हाँ, इनकी चिल्लर इनको दे दो भाई बच्चे। हाँ, ये इनको अगर ये तारीफें नहीं करेंगी तो फिर इनकी चिल्लर इनको दे दो, कोई मसला नहीं, जिसका ये एक्सपेक्ट कर रही थी। हाँ, How was your experience? Very nice. हमारी ऑडियंस से इंटरेक्ट करके वेरी नाइस, वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। हाँ। और अच्छा लगने के साथ साथ यार आप लोगों को हमें थोड़ा फॉलो करना चाहिए, कमेंट्स करने चाहिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना चाहिए। यस ऑफ कोर्स, और वहां जाके आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप क्या देखना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी वीडियो है जो कि आवाम तक पहुंचे और उससे कोई अच्छाई हो सके, कोई भला हो सके, कोई तो आप एजुकेशनल हमें वीडियो, भेजिएगा। जरूर उसका लिंक शेयर कीजिएगा और वो वीडियो हम अपने प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे। बाकी हमारा नंबर आपके सामने, वहां पर आप वो वीडियोस भेज सकते हैं जो चाहते हैं कि इसमें चलनी चाहिए, क्योंकि आप कैटेगरीज चेंज है, नाचना गाना बहुत ज्यादा हो चुका है, तो कुछ सीखना सिखाना हो जाए। भी होगा। सांस ले लीजिए। हाँ, गुड, ये था हमारा पहला शो। ये जब तक सांस ले रहे हैं हम इसे वाइंड अप करते हैं। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, द टिकटॉक शो। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे और सरा को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। बत्तियां बुझा दो। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।